जल का सम्मान करो, जल को छान करके पियो, जल में नंगे स्नान न करो। नंगे स्नान करोगे तो आगे आने वाले समय में पशु जोनि में जन्म होगा, क्योंकि पशु ही नंगा स्नान करता है। एक मर्यादा में रहकर वरुण देवता का सम्मान करना चाहिए। ये सब क्या है? साक्षी है। जब कोई धरती से विदा लेता है तो 14 गवाह उस कठघरे में आकर गवाही देते थे, और उसी के आधार पर अगले जन्म की तैयारी होती है। किस जोनी में तुम जाने लायक हो। जिसने अपने जीवन में केवल बड़बड़ाने का काम किया है, ऐसी नारी जो बकवास व्यर्थ की करती रहे, तो अगले जन्म में कुतिया जोनी में जन्म मिलता है, और कुतिया बनकर फिर बकवासे करती है। छूटेगा नहीं, क्योंकि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों आपस में उलझ करके पक्षी बन गए थे। अब पक्षी बनकर फिर युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे। किसी भी जोनी में जाओ, सुखदेव भगवान कहते हैं शांति नहीं मिलती। इंद्रियां, ये नेत्र, ये कान, ये जनन इंद्रिय, ये हाथ, ये पैर, जितनी इंद्रियां हैं सबको गवाही देना पड़ेगा कि नेत्रों से क्या देखते रहे, कानों से क्या सुनते रहे, जनन इंद्रियों से क्या भोगते रहे, क्या स्वाद का चक्कर लगता रहा, जिह्वा से क्या लेते रहे, मन में क्या सोचते रहे, मस्तिष्क कहां था, पैर से कहां तक यात्रा की। पैर मिला था, पैर से चलकर दुराचारियों की सभा में गए या सदाचारियों की सभा में गए। हाथों से क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब साक्षी होते। मरुदगावा सूर्यो अग्नि मरुदगावा सोमा संध्या हनी दिशा। ये संध्या काल गवाह बनेगा, सूर्यास्त और सूर्योदय गवाह बनेगा। सचमुच सूर्योदय में जागा या नहीं, सूर्योदय के समय में क्या किया क्या नहीं किया, जो प्रभु के नाम लेने का समय है। और बहुत लोग तो 10 बजे तक 12 बजे तक सोते रहते हैं, जो स्वाध्याय करने वाला समय है। बहुत से विद्यार्थी लोग कहते हैं कि 2 बजे रात तक पढ़ा ही, अब 12 बजे दिन तक सोता है। ये तो हमारे देश के भैंसा और जानवर भी ऐसा नहीं करता है। 12 बजे तक सोएगा और 1:30 बजे भैंसा की तरह धोवाएगा। ये विद्यार्थी का कोई लक्षण है क्या? जो स्वाध्याय का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, 12 घंटे पढ़ो चाहे 18 घंटे पढ़ो, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे का भी समय जो होगा उसकी बराबरी कोई समय से नहीं होगा। ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्वाध्याय करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो किया हुआ अभ्यास होता है कम से कम 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, ये जो अभ्यास होगा इसकी तुलना किसी समय से नहीं होगी। ये देव काल, ये ब्रह्म काल माना जाता है। ये सरस्वती को जागृत करने वाला काल माना जाता है। ओ निशा काल है, रात्रि काल। ओ स्वाध्याय काल नहीं होता। स्वाध्याय काल तो ब्रह्म मुहूर्त को ही माना जाता है। इसलिए एक संस्कार जागृत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का सम्मान करो। सूर्यास्त के समय में भोजन न करो। अगर पढ़ाई पढ़ोगे अस्ताचल की बेला में तो स्मरण शक्ति छीन हो जाएगी। सूर्यास्त के समय में भोजन न करो। अगर भोजन करेगा तो पेट में एक असाध्य रोग पैदा होगा जो किसी भी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता।
सूर्यास्त काल में स्त्री सहवास न करो। यदि मनमानी आचरण करोगे तो जो संतान पैदा होगा और राक्षस प्रकृति वाला होगा, पागल प्रकृति वाला होगा और अंग भंगु संतान पैदा होगा। दीति ने ऐसा ही किया था। तो दीति के गर्भ से संध्या काल का सम्मान न करने के कारण हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है। हमारा इतिहास साक्षी है। संध्या काल में ऐसे ग्रंथों का अभ्यास न करो जिसको पहले कभी पढ़ा न गया हो।